ये लेट, इसका नाम ए दे दिए ना, ए मान लीजिए इसको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, इधर -4 है और इधर -6 है। ठीक है, आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाले। क्या निकाले? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 से 2 में करो, कितना आएगा? माइनस का 12 आ जाएगा, फिर -4 से 3 में करो, 4 ते आए 12, -12 माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है बताओ? 0 आ गया। आई कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर में मेरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यही होता है 1 0 0 1, होता है कि नहीं होता है? अब 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 0 से गुना करेगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया। कैसा मैट्रिक्स आ गया? 0 मैट्रिक्स। अब मेरे भाई हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ है, ए भी 0 मैट्रिक्स हो जाना चाहिए और ए भी 0 मैट्रिक्स होना चाहिए ना, तब जाके सब आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए अब आप क्या करें, नाउ करके एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। क्या निकालिए? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? इसको इंटरचेंज कर लो, 2 के जगह पे कौन आएगा? -6 आ जाएगा। और मेरे भाई इसमें साइन चेंज करो, तो वहां पे प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब आप निकालिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालिएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए हमारे पास क्या है बताओ? 2 है, 3 है, माइनस का 4 है और माइनस का 6। एडजॉइंट क्या आया है? -6 -3 और इधर 4 2। चलिए इसको गुना कर लीजिए आप, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा? गुना कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? रो से कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो। 2 से -6 में 6 गुना -12, 3 से 4 में 4 तिहाई प्लस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कॉलम 2 से -3 में कितना? -6, 3 से 2 में कितना? प्लस का 6। दूसरा रो से करो, -4 से -6 में कितना आएगा? 24 आएगा प्लस में। -6 से +4 में कितना आएगा? प्लस माइनस का 24। इस वाले में करो, -4 से -3 में 4 तिहाई 12 माइनस, -6 से 2 में माइनस का 12 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, ए वाला आपस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। ए भी क्या हो जाएगा? 0। ए भी क्या हो जाएगा? ये सब 0 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो इसके बराबर में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ए वाला पार्ट निकालो भाई, हो रहा है कि नहीं बराबर। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है बताइए? एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है? -6 है, -3 है, फिर इसके बाद 4 है और यहाँ 2 है। ए मैट्रिक्स क्या है? यहाँ देखिए 2 है, 3 है, यहाँ -4 है और इधर -6 है। मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, करो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, -6 से -6 से 2 में 6 दूना, -3 से -4 में 4 तिहाई 12, तो प्लस ना हो जाएगा। अब चलो -6 से 3 में -18, -3 से -6 में माइनस माइनस +18। दूसरा रो से करो, 4 से 2 में 4 दूना 8, 2 से -4 में -8, 4 से 3 में 4 तिहाई 12, 2 से -6 में -12 आया। देखो सब 0 हो रहा है जी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट जा रहा है आपस में, तो सब क्या आ गया? 0 0 आ गया। तो बताओ ये तीनों आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो हमें वेरीफाई करना है
तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हुआ? तो हमारे पास फर्स्ट में क्या लिखा है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कर लेगा ना? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, लिख लीजिए, ऐसे ही करना है, हो जाएगा अब नेहा। ठीक, हम सोचे कि तुम घर से -3 और इधर 2 है। बताओ भाई, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। बताइए क्या आएगा आंसर इसका? इतना समय लगेगा जी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा ना, एमसीक्यू माइंडफुल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है इनवर्स निकालने के लिए। क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट ना। गुना करो 2 से -1 में -2 आएगा, -3 से 5 में 3 5 15 होगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस। भाई माइनस का 2 प्लस का 15 करेगा तो कितना आएगा बताओ? 13 आ जाएगा प्लस में, नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स निकल जाएगा ना। एडज्वाइंट निकाल लो, एडज्वाइंट। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा? एडज्वाइंट निकालने जान रहे हैं ना 2/2 ऑर्डर का। कैसे होगा बताइए? इंटरचेंज कर लो, -1 के जगह पे कौन जाएगा? 2। इसमें साइन चेंज करो, माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ कौन आएगा? -1। ए इनवर्स लिखो, ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडज्वाइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेरे भाई 13 आया है, एडज्वाइंट क्या आया? 2 आया, -5 आया, 3 आया और इधर -1 आया। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए। ठीक, अब 3/3 ऑर्डर में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद एडज्वाइंट लिखिए, है ना। 3/3 ऑर्डर कर दे, हो जाएगा। फिर आप 10 तक बनाइएगा घर पे। हटा दिया जाए। आइए नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 2 3, फिर इधर है मेरे भाई 0 2 4, ठीक है, फिर इधर है 0 0 5। इसका साहब हमें चाहिए इनवर्स। क्या चाहिए? इनवर्स, है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत होती है। क्या निकालने की? डिटर्मिनेंट, है ना। कि भाई मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, पहले आप ये देख लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, 1 2 3 है, इधर 0 है, 2 है, 4 है, इधर 0 0 और यहाँ पर क्या है? 5 है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हमें एलिमेंट्स को एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग। क्या लिखिए? हाँ, एक्सपेंडिंग अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग कहां से एलिमेंट को एक्सपेंड कर दे बताइए? डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हैं, कहां से? अरे भाई जीरो भी तो देखो, किसमें जीरो की संख्या ज्यादा है वहां से डायरेक्ट मिल जाएगा। R3 में देखो 2 जीरो है कि नहीं? या तो C1 में देखो 2 जीरो है,
तो दो जीरो को छोड़कर जो एक एलिमेंट है उसको निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग अगर हम C1 कर लें, क्या कर लें? C1 से एलिमेंट को एक्सपेंड कर दें तो C1 में कौन है यहाँ? 1। कि प्लस के पास है कि माइनस के पास है? प्लस के पास, निकाल देंगे। इसके लाइन में आने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? खत्म, क्या हो जाएंगे? तो यही 4 बच रहा है ना, कौन बच रहा है? 2 4 0 5। ठीक है, गुना कर लो मेरे भाई, 5 गुना कितना बनेगा? 10, माइनस 0 से 4 में कर लो, क्या आ जाएगा? 0, बराबर कितना आ जाएगा? 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर हो गया। कैसा हो गया? नॉन सिंगुलर। देखिए आप सूत रहे क्लास में, कितना खराब बात है। सबसे बड़ा समस्या मोबाइल बन चुका है वर्तमान समय में। क्या बन चुका है? मोबाइल। लेकिन बच्चा को लगता है कि मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें सब लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे भाई, अब पढ़ाई में सही हो जाओ, जो मंजिल है उसे हासिल करो, तो जिंदगी में करके दिखाओ, तो बढ़िया सब लोग कहेंगे। मोबाइल तो कम से कम कोई बच्चा 2 साल से चला रहा होगा, 3 साल से चला रहा होगा। मोबाइल चला के अगर तेज बन जाता तो अब तक बताओ कोई नौकरी ले लेता तुम 3 साल में, है ना? लेकिन 3 साल से 4 साल से जो बच्चा मोबाइल चला रहा है, देखो पागल के जैसा है, दिमाग उसका एकदम पता न कैसा रहता है। जब आएगा तो बौड़िया लिए रहेगा वो, है ना? तो मेरे भाई मोबाइल आपके लिए यहाँ पर गलत अभी चल रहा है, इसका गलत इस्तेमाल बच्चा कर दे रहा है, सही इस्तेमाल जो कर रहा है सही जगह पे जा रहा है। लेकिन 99% लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल से जितना दूरी बनाओगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। आइए आगे देखिए क्या करना है इसमें मेरे भाई। अब इसका इनवर्स निकलेगा तो आप यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखे, पहले क्या लिखिए? कोफैक्टर। तो लेट बी बी कोफैक्टर, क्या डियर? बी बी कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेट बी बी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। माना कि बी जो है ए का सहखंडज आईवीयू है। कैसा आईवीयू है? सहखंडज आईवीयू है। तो डियर बी इज इक्वल टू आप लिखो, है ना? इसमें जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हमें चाहिए, है ना जी? तो आइए, एक का कोफैक्टर क्या होगा? आमने सामने बंद कर लो, साइन का ध्यान रखना ना। एक के आमने सामने बंद कर लो भाई, एक खत्म एक खत्म, यही बच रहा है ना 4 गो। इसका कोफैक्टर कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो भाई यहाँ 10 रख दो, क्योंकि प्लस के पास है ना। 2 का क्या आएगा? आमने सामने बंद कर लो, यहाँ ये 2 यह 2, 5 से 0 में 0, 0 से 4 में 0, यानी 0 आ गया। जब 0 आंसर में आ जाए, कोफैक्टर 0 आ जाए, तो हमें साइन वाइन देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, 0 रख दो। इस 3 का निकालो, आमने सामने बंद कर लो ना, ये 4 बचे, 0 आएगा ना पूरा। 0 से 0 में 0, ये भी 0, पूरा का पूरा 0 हो गया। कोई दिक्कत है मेरे भाई? ये 0 का निकालो, यह बंद यह बंद, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0, यानी 10 आया। तो ये माइनस के पास है। किसके पास है? माइनस में 10 आएगा। ये 2 का निकालो, यह बंद हुआ, 5 एकम 5 और 1 0, यानी 5। यहाँ प्लस साइन होता है तो प्लस में आएगा। 4 का निकाल लो, यह बंद, इससे इसमें 0, इससे इसमें 0, पूरा क्या बन गया? 0 बन गया। 0 का इसका निकालो, यह बंद 4 दूना 8, माइनस 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ प्लस होता है, 2 प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इस 0 का निकालो, यह बंद 4 एकम 4, और 0 से 3 में 0, यानी 4 आया। तो यहाँ माइनस होता है, -4 आएगा। कोई दिक्कत है डियर? -4 है यहाँ, -4। ठीक है, 5 कॉल कर, और यहाँ क्या है? 2 है, -3 है, और इधर 3 -2 और 4। ठीक है, इसका मेरे भाई इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है अरविंद? इनवर्स। इसका इनवर्स निकालने के लिए सब ध्यान दीजिए। हेलो,
धीरज जी आप रसगुल्ला खा के आए हैं तो बड़ी लिख रहे हैं, ध्यान देना है इधर। 20 को शादी कमा गए होंगे आप इन साल, नहीं आप ही लोग तो बारात कमाए हैं। ए इसका इनवर्स कहने का मतलब है मेरे भाई कि ए इनवर्स, क्या ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या है, तो 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। यह मेरे भाई मैट्रिक्स में ए इनवर्स निकालने का फार्मूला बनाया गया, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखें, जहां पर भी ए इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स में दे, बी इनवर्स दे, अगर बी इनवर्स देगा तो जहां ए है वहां बी चला जाएगा, अगर सी इनवर्स देगा तो जहां ए है वहां सी चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो मेरे भाई इसमें ए इनवर्स बराबर जो मसाला है, क्या है मसाला, वो मसाला क्या है, हर एक सामान बनाने के लिए, हर एक नया चीज बनाने के लिए नया मसाला का जरूरत पड़ता है। मुर्गा बनाओगे अलग मसाला चाहिए, मटन बनाओगे अलग मसाला चाहिए, पालक बनाओगे अलग मसाला चाहिए, है ना, आलू बैगन बनाओ अलग मसाला चाहिए, यहाँ ए इनवर्स बनाओ अलग मसाला चाहिए। तो इसमें कौन कौन हम मसाला डालेंगे कि बन जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ सबसे पहले हम डिटर्मिनांट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनांट। यहाँ मेरे भाई ए इनवर्स कब निकलेगा मेरे भाई, जब यहाँ पर डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनांट जो यहाँ ए का है ये जिंदगी में कभी 0 नहीं होना चाहिए, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं होता है वह मैट्रिक्स मेरे भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। किसका इनवर्स निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है प्यारे। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनांट निकालिए, क्या निकालिए, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स क्या है इसमें, 1 - 1 2 है, 0 है, इधर 2 है, इधर -3 है, इधर 3 है, इधर -2 है, और इधर कौन है, 4 है। याद कर जहिया पढ़ैले रहली क्या। तो जब भी हम डिटर्मिनांट बनाने जाते हैं तो वहां पहले हम ध्यानपूर्वक देखते हैं कि मेरे भाई जिस रो या जिस कॉलम से आपको मन है सारे के सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, है ना, और उसका आंसर आप निकाल लीजिएगा वहां पे, क्लियर है। और इसमें हमें साइन भी देखना होता है प्लस माइनस का ना, पर एक बात और हम ये भी देखते हैं कि जिस रो या कॉलम में अगर एक या एक से अधिक 2 0 हो तो भाई वहीं से डायरेक्ट एलिमेंट को निकाल दो, एक बार में कहानी खत्म। बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि रो नंबर 2 में एक 0 बैठा है या फिर कॉलम नंबर 1 में एक 0 बैठा है, तो या तो रो नंबर 2 से निकाल दो या तो कॉलम नंबर 1 से निकाल दो। हमें 0 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 0 अपने आप कहानी खत्म कर लेता है वो ना। 0 के अलावा जो नंबर है उसको निकालिए। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस लिखना होता है और ये आप एग्जाम में लिखेंगे, जिसका नाम है, बताइए, एक्सपेंडिंग अलोंग ना। किसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम मेरे भाई R2 या C1 कर दो, क्या दिक्कत है ना। R2 से निकालो, C1 से निकालो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम आना है कि नहीं आना है। तो आइए, यह C1 है, इसके लिए आपको साइन देखना होता है, चिन्ह देखना होता है। जो चिन्ह क्या है, याद है आपको, बताइए क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, हम कहां से पकड़ने वाले हैं, C1 से। कहां से डियर, C1 से पकड़ने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू
1 लीजिए, क्या लीजिए 1। तो 1 को निकालिएगा, 1 के आमने और सामने आने वाले व्यक्ति मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यह 1 बोलता है कि हमारे आमने सामने ऊपर और नीचे जितना हो सबका कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई एक 4 को बचेगा, बचेगा ना? तो इसका डिटर्मिनेंट लिखो, 4 से 2 में 4 दूना 8, -2 से -3 में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 3 किसके पास है? प्लस के पास। तो प्लस में 3 निकलेगा, 0 निकालने से कोई फायदा है नहीं। 0 जैसे मान लो यहाँ 0 इस तरह से निकलेगा तो 1 इसको गुना करेगा और उसी तरह से 0 निकाल के गुना करेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं निकालना। 3 के आमने सामने बंद करो, ये 4 बचा ना। चलिए, -3 से -1 को गुना करो, माइनस +3, फिर -2 से 2 को 2 दूना 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? तो साहब यहाँ पर 2 बच रहा है। क्या बच रहा है? 2 प्लस का 3, इधर क्या बच रहा है? -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो यहां मेरे भाई -1 आ गया। क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0, है ना? यानी डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं आया, यानी यहां पर ए इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा? ए इनवर्स। तो अब मेरे भाई ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका एडज्वाइंट की जरूरत है। किसका जरूरत है? एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट निकालने के लिए मेरे भाई हमें 3/3 ऑर्डर में सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। क्या चाहिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, यानी सहखंड आव्यूह चाहिए। क्या चाहिए? सहखंड आव्यूह। तो इसके लिए आपको लेटना है। क्या करना है? लेटना है, यानी मानना है। लेटना, उन्हें लेट नहीं जाना है नीचे, मान लेना है। माना कि लेट बी बी कोफैक्टर, क्या मेरे भाई? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए ना। हमने माना कि यह जो बी है यह मैट्रिक्स ए का सहखंड आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? सहखंड आव्यूह है। आप लगाइए बी बराबर, लगाइए क्या आने वाला है? बी इज इक्वल टू, आइए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख मेरे भाई। एक का कोफैक्टर क्या होगा? आमने सामने बंद करने पर कितना आना है? इसको 4 दूना 8, फिर -3 दूना 6, यानी 8 में से 6 घटेगा 2 आया। अब 2 आया, एक का कोफैक्टर, यहाँ साइन क्या है? प्लस, यहां लाके रख दो तो 2 आ जाएगा। एक का कोफैक्टर कितना आ जाएगा? 2। -1 का निकालो, आमने सामने 4 से 0 में क्या आएगा? माइनस ना। अब यहाँ 3 से -3 में 3 क्या है? -9, माइनस प्लस, तो 9 आया। यहाँ माइनस के पास रखो तो -9 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे? प्लस आया तो यहाँ साइन माइनस है। अब यहाँ देखो 2 का आमने सामने बंद, -2 से 0 में क्या आएगा? 0, -3 दूना 6, तो -6 आएगा। यहां लाके रखो माइनस के पास, प्लस के पास, तो -6 रहेगा। ठीक, अभी 0 का निकालो, इसका आमने सामने बंद, 4 से 1 में -1 में -4, और मेरे भाई -2 से 2 में 2 दूना 4, -4, तो माइनस प्लस, तो 0 आया। यहाँ 0 रख दो इस जगह पे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? देखो इसका निकाले ना, यह बंद 4 से -1 में -4, -2 से 2 में -4, माइनस प्लस हो गया। अब इसका निकालो, इसका यह बंद 4 से 1 में कितना? 4, -3 से 2 में 3 दूना 6, 4 में से 6 घटेगा कितना आएगा? -2। यहां लाके रखेगा प्लस के पास तो -2 ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या साहब? -3 का निकालिए, यह बंद -2 से 1 में कितना? -2,
3 से -1 में -3, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 प्लस का 3 कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ प्लस के पास माइनस के पास रखो 1, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इस 3 का निकालिए तो आमने सामने बंद। 3 से -1 में क्या आएगा? 3 माइनस 2 से 2 में 4 आएगा, यानी ये वाला आएगा। 3 में से 4 घटेगा -1, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ ला के रखेगा -1, तो माइनस रहेगा 1। इस -2 का निकालो आमने सामने। -3 से 1 में -3 आएगा और 0 से 2 में 0 आएगा, तो -3 हो गया। यहां ला के रखो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 का निकालो आमने सामने बंद। 2 से करो 1 में, 2 एकम 2, -0 तो 2 आएगा। यहाँ प्लस है, प्लस का 2 रहेगा। कोई दिक्कत है क्या साहब? ठीक है, आपको कोफैक्टर निकालते समय ध्यान देना है। ठीक है, ये ऐसे निकाल दिए थे तो -1 आ गया था, माइनस रहेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर निकल गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट कैसे निकलता है? तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज करो। क्या करो? ट्रांसपोज, यानी जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। तो आइए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर भाई यही लिख देते हैं, इज इक्वल टू में पहला रो क्या बन जाएगा बताइए? पहला रो बनेगा पहला कॉलम 2 माइनस का 9 माइनस का 6। दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम। ठीक है, और तीसरा रो बनेगा तीसरा कॉलम। तो यह एडजॉइंट हो गया। क्या हो गया? एडजॉइंट। Now we have to find inverse of matrix A, which is A inverse is equal to 1 by determinant of A into में adjoint of A। क्लियर है? तो A इनवर्स इज इक्वल टू, A का डिटर्मिनेंट कितना आया है अपन के पास? बैठा दो -1, तो 1/-1। कोई दिक्कत? एडजॉइंट कितना आया अपन का? बोलो। 2 आ गया, 0 आ गया, -1 आया, -9 -2 3 -6 ना, फिर -1 2। ठीक है साहब, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 को -1 से भाग करेगा -1 आएगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -1 अंदर जाएगा, तो जो प्लस है वो क्या होगा? माइनस, और जो माइनस है वो क्या होगा? प्लस। तो ये भी 9 + 2 + 3 - 6 + 1 + 2 माइनस। ए इनवर्स बराबर यही हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए लिख लीजिए भाई, इसी तरह से आपको बनाना है।